जब वो हिजाब पहनकर अपने काम पर गईं, तो इनकी वाइफ को नौकरी से सिर्फ इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि उन्होंने हिजाब पहना था। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। तो दोस्तों, मैं हूं अशरफ खान, आप देख रहे हैं खान क्रेजी यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में फेमस पीपुल हु कन्वर्टेड टू इस्लाम, ये जो वीडियो है हैदर टीवी द्वारा लाया गया है, और देखते हैं कौन कौन से लोग हैं जो पहले शैतान से मोहब्बत करते थे और वो अब अल्लाह की तरफ वापस आए हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, दुनिया का हर मुसलमान जानता है कि इस्लाम एक मुकम्मल और सच्चा दीन है। वैसे तो पूरी दुनिया में 1.8 बिलियन से भी ज्यादा मुसलमान मौजूद हैं, लेकिन आए दिन हजारों लोग हिदायत हासिल करके इस्लाम के दायरे में दाखिल होते रहते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुफर छोड़कर इस्लाम कबूल करने वाले दुनिया के सबसे फेमस लोगों के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। विलियम ओट। दोस्तों, अगर आपको रिंग फाइट्स देखने का शौक है तो आपने विलियम ओट का नाम जरूर सुना होगा। ये ऑस्ट्रेलिया के सबसे फेमस एमएमए फाइटर्स में से एक हैं। विलियम 1992 में पैदा हुए थे। इनका ताल्लुक एक क्रिश्चियन फैमिली से था। फाइटिंग की दुनिया में इन्हें द अमेजिंग और ऑस्ट्रेलियन नाइटमेयर के नाम से भी जाना जाता है। 2020 में जब कोरोना वायरस चल रहा था तो विलियम की तुर्की के एक एमएमए फाइटर बुराक से दोस्ती हो गई। ये अक्सर बुराक से इस्लाम और मुसलमानों के बारे में सवाल करते और बुराक इन्हें काफी डिटेल में अपने मजहब के बारे में बताते थे। एक दिन बुराक ने इन्हें कुरान मजीद और जाय नमाज गिफ्ट की, जिसे देखकर विलियम बहुत ही खुश हुए। इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम को स्टडी करना स्टार्ट कर दिया और इन्हें ये दीन इतना पसंद आया कि एक दिन ये कलमा पढ़ के बाकायदा तौर पर मुसलमान हो गए। विलियम का कहना था कि पहले तो इन्होंने अपने इस्लाम कबूल करने की बात को खुफिया रखा, फिर एक दिन इन्होंने रमजान के अंदर अपनी फैमिली और दोस्तों को अफ्तारी पर बुलाया और इन्हें बताया कि ये मुसलमान हो चुके हैं, जिस पर वो सब लोग हैरान हो गए। इसके बाद 16 अप्रैल 2020 को विलियम ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो अपलोड की जिसमें ये कलमा शहादत पढ़कर मुसलमान हो रहे थे। इनकी इस पोस्ट ने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया। इनका कहना था कि इस्लाम कई सालों से इनके ज़हन में मौजूद था, लेकिन इन्हें कभी भी इस पर फोकस करने का टाइम नहीं मिला। लेकिन कोरोना वायरस ने न सिर्फ इन्हें अपने अंदर झांकने का मौका दिया, बल्कि इनकी पूरी जिंदगी ही बदल कर रख दी। इन्होंने अपना इस्लामी नाम खालिद रखा है। मुसलमान होने के बाद इन्होंने अपनी मंगेदर को भी इस्लाम की दावत दी और वो भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गई। फिर इन दोनों ने शादी कर ली, लेकिन इस्लाम कबूल करने के बाद जब वो हिजाब पहनकर अपने काम पर गईं, तो इनकी वाइफ को नौकरी से सिर्फ इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि उन्होंने हिजाब पहना था। लेकिन खालिद और इनकी वाइफ पर इसका कोई असर नहीं हुआ। खालिद और इनकी वाइफ का कहना था कि इन्हें नौकरी से ज्यादा इस्लाम से प्यार है। अब ये फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम के दामन में है और इन्हें हिदायत के रास्ते से कोई नहीं हटा सकता। अल्लाह इलाहा इल्ला। परम सिंह। दोस्तों, आप में से मोस्टली लोग परम भाई को जानते होंगे। ये एक बहुत ही फेमस यूट्यूबर हैं और इन्होंने कुछ अर्से पहले ही इस्लाम कबूल किया है। लेकिन इनकी इस्लाम कबूल करने की स्टोरी काफी इंस्पायरिंग है। इन्हें हमेशा से लगता था कि इस्लाम अच्छा मजहब नहीं है और ये मुसलमानों को टेररिस्ट समझते थे। लेकिन जब अल्लाह किसी को हिदायत देता है तो इसका दिल अपनी तरफ फेर देता है। परम के साथ भी कुछ ऐसा ही मामला पेश आया था। ये अक्सर नोट करते थे कि इस्लामिक वीडियोस पर लोग सबसे ज्यादा कमेंट्स करते हैं और इन्हें दुनिया में ज्यादा देखा जाता है। सो इन्होंने डिसाइड किया कि क्यों ना ये भी इस्लामिक वीडियोस पोस्ट किया करें। सो इन्होंने मोहम्मद सबके लिए के नाम पर इस्लामिक वीडियोस पोस्ट करना शुरू कर दिए, जिस पर इन्हें बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला। इसके साथ साथ इन्होंने मुस्लिम ड्रामा इर्तुगरुल गाजी भी देखा, जिससे आहिस्ता आहिस्ता इनकी मुसलमानों के बारे में मनफी सोच भी खत्म होना स्टार्ट हो गई। इसके बाद इन्होंने कुरान मजीद के पारों की उर्दू ट्रांसलेशन बनाकर इंटरनेट पर अपलोड करना शुरू कर दी। देखने में तो परम ये सब कुछ पैसों के लिए कर रहे थे, लेकिन अल्लाह ताला की रिज़ा कुछ और ही थी। इन्हें पता ही नहीं चला कि कब ये इस्लामिक वीडियोस बनाते बनाते इस्लाम के इतने नजदीक पहुंच गए कि इन्हें दीने इस्लाम के मुतालिक हर चीज अच्छी लगना शुरू हो गई। इन्होंने नमाज पढ़ी तो इसमें बेपनाह सुकून मिला और आखिरकार 2022 के रमजान में इन्होंने किसी को बताए बगैर चुपके से इस्लाम को कबूल कर लिया। पहले तो ये काफी डर रहे थे कि अगर इन्होंने घर वालों या सोशल मीडिया पर बताया तो सबका क्या रिएक्शन होगा। 1 साल तक ये एक सीक्रेट मुसलमान बनकर घूमते रहे, लेकिन फिर इन्होंने बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया
किया कि ये एक मुसलमान हो चुके हैं। परम ने जब अपने मुसलमान होने का ऐलान किया तो इन्हें अपनी सोच के बिल्कुल उलट रिस्पॉन्स मिला, क्योंकि ना सिर्फ इनके घर वाले बल्कि इनके फैंस भी इनके इस्लाम कबूल करने पर बहुत खुश थे। एनीवे जो भी हो, अगर आप भी परम भाई को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इनके यूट्यूब चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके इनके चैनल को चेक कर सकते हैं। एंड मैं अगर आपको सच बताऊं ना, हमने इस्लामिक वीडियोस बनाना स्टार्ट ही व्यूज के लिए किया था, स्टार्ट ही पैसों के लिए किया था। एंड यस, मैंने इस्लाम कबूल किया है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। जैक मैथ्यूज, दोस्तों जैक ऑस्ट्रेलिया के एक बहुत ही फेमस UFC फाइटर हैं। वैसे तो जैक कैथलिक रिलीजन से ताल्लुक रखते थे, लेकिन इनके इस्लाम कबूल करने की स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है। जैक की शुरू से ही मुसलमान लड़कों से दोस्ती थी। इनके काफी सारे मुसलमान दोस्त थे, लेकिन इन्होंने कभी भी रिलीजन को लेकर अपने दोस्तों से डिस्कशन नहीं की थी। अलबत्ता जैक को हमेशा अपने मुस्लिम फ्रेंड्स के मजहबी अकायद और तौर तरीके काफी अट्रैक्ट करते थे। जिस तरह से वो नमाज अदा करते और अल्लाह पर यकीन रखते, इससे जैक काफी इंप्रेस होते थे। जैक का कहना था कि 2021 में इन्होंने एक पॉडकास्ट सुनी जिसका नाम हिस्ट्री ऑफ इस्लाम बाय हदाद था। इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद जैक ने इस्लाम को स्टडी करने का फैसला किया। जब वो इस दीन की गहराई में गए तो इन्हें पता चला कि ईसाईयत और यहूदियत असल में इस्लाम की ही बुनियादें हैं और ये तीनों दीन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से शुरू हुए थे। इसके बाद जैक ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर अनबिया की कहानियां पढ़ना स्टार्ट कर दी और आहिस्ता आहिस्ता इनका इस्लाम से ताल्लुक और ज्यादा गहरा हो गया। यहाँ तक कि जब भी वो अकेले ड्राइव पर निकलते तो गाड़ी में कुरान पाक की तिलावत लगा लेते। 2 साल तक सब कुछ ऐसा ही चलता रहा और आखिरकार जनवरी 2023 में जैक ने बाकायदा तौर पर कलमा शहादत पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया। जैक का कहना था कि 6 महीने तक इन्होंने ये बात किसी को नहीं बताई कि वो मुसलमान हो चुके हैं। उसकी वजह ये थी कि वो एज ए मुस्लिम दुनिया के सामने आने से थोड़ी हेजिटेशन फील कर रहे थे, लेकिन फिर इन्होंने अपने एक मुसलमान दोस्त को बताया कि इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया है, जिस पर वो बहुत ज्यादा खुश हुए और इन्होंने जैक को मोटिवेट किया कि वो सबके सामने खुद को मुसलमान शो कर दें। इसके बाद इन्होंने सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को बताया कि वो एक मुसलमान हो चुके हैं, जिस पर इन्हें बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला। जैक का कहना है कि जब वो रोजा रखकर फाइट लड़ते हैं तो इनकी कंडीशन खराब होने की बजाय और ज्यादा एनर्जेटिक हो जाती है और फास्टिंग की वजह से जख्म भी जल्दी भर जाते हैं। एनीवे जो भी हो, जैक की रिवर्स स्टोरी रियली बहुत इंप्रेसिव थी। क्लियोपस डेक्लन, दोस्तों ये जो शख्स आप देख रहे हैं ये कोई आम आदमी नहीं है, बल्कि फिलिपिनियों के बहुत बड़े पादरी थे और इनके इस्लाम कबूल करने की स्टोरी इतनी अमेजिंग है कि इसे सुनकर आप सबका ईमान ताजा हो जाएगा। क्लियोपस क्रिश्चियन मजहब से ताल्लुक रखते थे और फिलिपीन के सबसे फेमस पादरियों में से एक थे। इन्होंने 21 साल तक लोगों को ईसाईयत की तालीम दी और उनकी रहनुमाई की। इवन इन्होंने बाइबल को 3 डिफरेंट लैंग्वेजेस में स्टडी किया। इन्हें बाइबल एक्सपर्ट भी कहा जाता था, लेकिन एक दिन इनके साथ एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने इनकी पूरी लाइफ को बदल कर रख दिया। एक दिन ये बाइबल पढ़ रहे थे और इसमें कुरान करीम का जिक्र आया। इन्होंने कुरान पाक पढ़ने का डिसीजन लिया। जब इन्होंने कुरान पाक पढ़ना स्टार्ट किया तो इन्हें एहसास हुआ कि इसमें लिखे गए अल्फाज किसी इंसान के नहीं हो सकते। इवन जब इन्होंने सूरह मरियम पढ़ी तो इनके दिल में बाइबल को लेकर वहम पैदा होना स्टार्ट हुआ। कुरान मजीद पढ़ने के बाद जब इन्होंने बाइबल को स्टडी किया तो इसमें इन्हें बहुत सी मिस्टेक्स नजर आई। तब क्लियोपस को यकीन हुआ कि कुरान के अलावा कोई भी किताब मुकम्मल तौर पर महफूज नहीं हो सकती। इन्होंने कुरान का गहराई से मुतालिया करना शुरू कर दिया और 2 साल तक ये इसी में लगे रहे। इसके साथ साथ ये चर्च में भी लोगों को बाइबल और क्रिश्चियनिटी की तालीम देते थे, लेकिन इन्हें कभी भी इसमें सुकून नहीं मिलता था और इनके अंदर हमेशा एक खालीपन रहता था। आखिरकार एक दिन इन्होंने अपने कॉलीग्स को खुलकर बता दिया कि वो इस्लाम कबूल करने वाले हैं और चर्च से भी रिजाइन कर दिया। इसके बाद क्लियोपस ने इस्लाम को कबूल कर लिया और अपना नाम मूसा इब्राहिम रख दिया। इनका कहना था कि क्रिश्चियन स्कॉलर होने के बावजूद भी बाइबल में बहुत सी ऐसी चीजें थी जो इन्हें ना तो खुद ठीक से समझ आती थी और ना ही ये लोगों को समझा पाते थे। लेकिन कुरान एक ऐसी किताब है जिसे समझना बहुत ही आसान है, क्योंकि इसमें हर चीज वाज़ेह तौर पर अल्लाह ताला ने बता रखी है। अल्लाह ताला ने इन्हें हिदायत दे दी और अल्हम्दुलिल्लाह अब ये एक सच्चे मुसलमान हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो के ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये वीडियो हैदर टीवी द्वारा लाया गया है। तो दोस्तों अगर आप सबको ओरिजिनल वीडियो देखना है तो हैदर टीवी पे जाइए और ये वाली ओरिजिनल वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आने वाली जो रिएक्शन की अच्छी वीडियो है वो आप लोग मिस ना कर सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।